Hello all, welcome to my channel and for tomorrow अगर बैंक निफ्टी ओपन होता है 32,605.55 पैसा के ऊपर तो बैंक निफ्टी ऊपर जाने का कोशिश करेगा। और आज का मैंने पोस्ट डाला था टेलीग्राम पे, इधर रेसिस्टेंस थोड़ा फेस करने का चांसेस है, तो ऐसा ही हुआ था बैंक निफ्टी में। जब पोस्ट डाला था शायद ये कैंडल में डाला था मैं पोस्ट, उसके बाद आप देख सकते हो फिर से टेस्ट किया था जो वो जोन को और गोल्डन लाइन को, फिर बाद में नीचे आ गया। कोई भी इधर उठाया होता तो आपको प्रॉफिट ही मिलता था। तो इसके वास्ते मैं बोलता हूँ टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर दो तो आपको मालूम हो जाएगा क्या हो रहा है मार्केट में। चलो कट द क्रैप एंड लेट्स जंप इन द टॉपिक। ऑलराइट, अगर कल के हिसाब से इफ बैंक निफ्टी ओपन होता है 32,605.55 पैसा के ऊपर तो ऊपर जाने का कोशिश करेगा। और अगर बैंक निफ्टी खुलता है या बंद होता है 5 मिनट में या 15 मिनट में 32,084.55 पैसा के नीचे, तो नीचे आने का कोशिश करेगा ज़रूर। एंड हमारा पहला टारगेट रहेगा 31,703। This will be my first target, and this will be the zone again where we previously discussed. ये जोन रहेगा आपका लमसम 31,441 से लेकर 31,392.65 पैसे के तक। तो अगर ये भी टूट के बंद हो जाएगा तो और थोड़ा फॉल दिखने का मिलेगा बैंक निफ्टी में, अगर ये टूट के बंद होता है तो। और दूसरा बात, अगर ये टूट के बंद होगा या ओपन होता है इसके ऊपर, ये लेवल के ऊपर, दैट इज एट 32,605.55, एंड द इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल वेर आई कैन सी हियर इज I see a resistance level at 32,739, somewhere around that area, or you can put it as 32,730. So वो रेजिस्टेंस आपको मिलना चाहिए। अगर ये जोन टूट जाएगा 32,770.90 पैसा तो थोड़ा बहुत ऊपर जाने का कोशिश करेगा 32,876.90 पैसे तक। तो ये है बैंक निफ्टी के लिए कल के लिए लेवल्स। एंड निफ्टी का बात करेंगे। निफ्टी, अगर निफ्टी में भी आप देख सकते हो, जब हमारा बैंक निफ्टी में आया उसके बाद थोड़ा बाद में आया था गोल्डन लेवल, उसके बाद नीचे आया था। तो अगर निफ्टी खुलेगा ऊपर या बंद होगा ऊपर 5 मिनट में या 15 मिनट में लेवल के ऊपर 14,550.50 पैसे के ऊपर, तो थोड़ा बहुत ऊपर जाने का कोशिश करेगा मार्केट ज़रूर। कोशिश करेगा टिल जाने के चांसेस है 14,685.85 तक जाने के चांसेस है। और अगर खुलेगा नीचे 14,426.90 पैसा के नीचे तो नीचे आने का कोशिश करेगा। तो पहला टारगेट रहेगा 14,332 और टारगेट है। अगर जो भी कैंडल बंद होता है खुलता है नीचे 14,426.90 पैसा के नीचे, अगर वो भी टूट जाएगा, वो जोन है, जोन टूटना बोले तो आपको वेट करना पड़ेगा टिल 14,325.45 पैसा के नीचे बंद होना है 15 मिनट या 5 मिनट का कैंडल। एंड देन अल्टीमेटली द टारगेट विल बी 14,274.90 पैसा। एंड जो मैं लेवल्स दिया था टेलीग्राम पे, वो स्टिल इंटैक्ट है। जस्ट टू अपडेट, वो स्टिल एक्टिव है। तो मेरा हिसाब से, मेरा एनालिसिस का हिसाब से कल मार्केट गिरने का, बैंक निफ्टी गिरने का चांसेस है अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस। सो लेट्स जंप इन टू द रिलायंस नाउ। अगर रिलायंस खुलता है 19,047, सॉरी
1947.25 पैसा के ऊपर, तो इमीडिएट रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी के लिए 1957 पैसा के पास। अगर वो भी टूट के बंद हो जाएगा तो अल्टीमेटली ये जाएगा 1973.65 पैसा। एंड अगर रिलायंस खुलता है नीचे 1933.25 पैसा, या खुलेगा या बंद होगा 5 मिनट का या 15 मिनट का कैंडल, तो हमारा पहला टारगेट रहेगा 1917.80 पैसा, और उसके बाद 1908.45 पैसा, और उसके बाद अल्टीमेट टारगेट रहेगा हमारा रिलायंस में 1893.35 पैसा। तो ये है रिलायंस का लेवल्स कल के लिए। एंड लेट्स जंप इनटू एच डी एफ सी का आपको अगर खुलेगा 1415.85 पैसा के ऊपर, 1415.85 पैसा के ऊपर खुलेगा या बंद होगा कैंडल 5 मिनट का या 15 मिनट का, तो ये जा सकता है 1429.75 पैसा। And if any candle is closing below or above the level of 1403.65 paisa, if any candle is closing or opening below this level, then the market will face the support at 1377.35 paisa for HDFC for tomorrow. And let's now jump into and you can also see in HDFC, it's almost taken the rejection at the same level today. So my indicators works perfectly in any segment or anything. So if you want to give a try, you can call me on the number which will be given in the description below. And हाँ, अगर मैं TCS के बारे में बात करूँ तो आज तो अच्छा खासा डाउनफॉल दिखाया TCS ने। एक बार उठा जब गोल्डन लाइन बना था 915 के पास, तो उधर उसके बाद गिरना ही चालू हो गया था। चलो, इसमें भी अच्छा खासा मिला हमारे को पॉइंट्स। एंड हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, अगर कोई भी कैंडल इसके ऊपर बंद होता है तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, या बैंक निफ्टी में भी होने दीजिए या कौन से में भी, आई मीन stock or indices, whatever it is. If any candle is able to close above this level, that means our stop loss got hit, so you can assume that. So okay, and now for TCS, if it is able to open above 3112.20 paisa, and it will same level faces the resistance at today's high, that will be somewhere around 3148.85 paisa. And if TCS is able to open below or closes below 3088.20 paisa, then it will fall till 3075.25 paisa, and there is a zone here. It has to break and sustain for at least for bare minimum of I usually say as 20 to 30 minutes. So the zone level is at 3072.75 paisa. So just mark these levels on your charts so that can be helpful for you guys for tomorrow trade. And for SBIN, I see that we got the level and the zone, but today mostly we got not that big trends given in this, because according to my indicator SBN doesn't work today, so obviously we might have got stop losses hit based on the indicator. All right, now see, if you get any zone kind of thing, if I post the zone with the yellow line or the golden line, what I call it is सॉरी, जो मैं बोलता हूँ इसको गोल्डन लाइन बोलता हूँ और इसको जोन बोलता हूँ, रेसिस्टेंस जोन। तो जब भी मैं ऐसा स्क्रीनशॉट डालता हूँ, मैं ज़्यादातर बैंक निफ्टी का डालता हूँ टेलीग्राम में। अगर किसी को चाहिए स्टॉक का या किसी और का चाहिए,
तो मेरे को व्हाट्सएप भेज सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हूँ, वो नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो। आपका कौन सा स्टॉक चाहिए, कौन सा किसका लेवल्स चाहिए आपको, कौन सा स्टॉक का लेवल्स चाहिए, तो आप बेशक मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो या कॉल कर सकते हो नंबर पे। तो आई ट्राई टू आंसर यू एज सून एज quickly possible. So let's now see the levels of opening for tomorrow in SBIN. अगर SBIN 347.75 पैसा के ऊपर खुलेगा मार्केट तो थोड़ा बहुत मेरे को बुलिश दिख रहा है मार्केट, एंड बुलिश जाएगा 350.20 पैसा के तक, और उसके बाद जोन है, तो वो जोन आपको मालूम है कैसा उसको डील करना है। वो जोन लेवल भी बोल देता हूँ आपको, 350.70 पैसा। अगर ये टूटेगा और सस्टेन करेगा ऊपर तो जा सकता है थोड़ा ऊपर, ये 355 तक जा सकता है, ठीक है। और नीचे का लेवल भी देख लेंगे हम। अगर SBN खुलेगा या बंद होगा 343.15 पैसा के नीचे, तो टारगेट रहेगा हमारा 339 तक हमारा टारगेट रहेगा। तो उधर से थोड़ा बहुत बाउंस बैक आने का चांसेस दिख रहा है मेरे को। सो दिस इज़ फॉर SBIN। एंड इंडसइंड बैंक देख लेंगे एक बार, इंडसइंड बैंक का क्या हो रहा है सिचुएशन। इंडसइंड बैंक भी अच्छा खासा हमारे को फॉल दिखाया और अच्छा खासा पॉइंट्स भी दे दिया। चलिए, कल के लिए अगर ओपन होता है 860.60 पैसा के ऊपर तो अगेन रेजिस्टेंस फेस हो सकता है। पहला रेजिस्टेंस रहेगा आपको 864.80 पैसा के पास, और वो भी टूट के बंद होता है 5 मिनट का या 15 मिनट का कैंडल, तो नेक्स्ट टारगेट रहेगा आपका 864.60 पैसा। अगर आपको ये इंडसइंड बैंक नीचे खुलेगा 851.20 के पास या बंद होता है 5 मिनट में या 15 मिनट में, तो आपको रेजिस्टेंस सपोर्ट मिलेगा एट 833.30 पैसा। सो दिस इज़ फॉर टुमारोज लेवल्स, ओपनिंग लेवल्स। सो ये लेवल्स भी मैं पोस्ट कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अगर किसी को चाहिए आप वो, क्योंकि थोड़े लोग कंप्लेंट कर रहे हैं लाइक स्क्रीन थोड़ा अजीब ही दिख रहा है आपका, बिकॉज दे आर अनएबल टू सी माई स्क्रीन प्रॉपरली। आई डोंट नो व्हाई। I was recording in high HD quality only, but I don't know why the people are unable to see that clearly. So I have to either change my interface of recording. So hopefully I'll do it after some time. And yeah, किसी को भी ये इंडिकेटर चाहिए या इंडिकेटर का एक्सेस चाहिए, obviously you can call me on the number for a 1 week trial on the number given below. So and ये है लेवल्स, एंड और बैंक निफ्टी का जो लेवल्स दिया हूँ मैं टेलीग्राम में, वो टेलीग्राम में आपको वो स्टिल इंटैक्ट है बैंक निफ्टी के लिए, क्योंकि मेरे को बैंक निफ्टी का और थोड़ा बहुत नीचे आने का कोशिश ज़रूर लग रहा है बैंक निफ्टी का, बाय सीइंग द ट्रेंड एंड एवरीथिंग। एंड अगर ये टूट के बंद हो जाएगा, इट इज़ एट 32,134, अगर आप ऑब्वियसली अगर इसके नीचे खुल गया तो हमारा टारगेट आ जाएगा, पहला टारगेट तो आ जाएगा 31,800 चेंज कुछ दिया था मैं, तो वो टारगेट तो आ जाएगा। एंड अगर 31,704 भी टूटेगा तो ऑब्वियसली हमारा सेकेंड टारगेट 31,600 का भी टारगेट आ जाएगा। तो ये लेवल्स वॉच कीजिए आप। अगर फिर से बोल रहा हूँ, अगर किसी को भी इंडिकेटर का एक्सेस चाहिए, they can call me upon the number given below in the description so that I can give them the access for a 1 week trial. And if you need any other stock levels or stock opening levels, you can
call me or you can WhatsApp me on the number given in the description below. All right. Thank you guys. And please like, share, and subscribe to my channel. Thank you.